हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर से आपका मेरे नए वीडियो में स्वागत है। और मैं आज संस्कृत का पाठ लेकर आया हूँ। पाठ 3 नीति श्लोका, कक्षा 10 बिहार बोर्ड का है, BACB। और इस नीति श्लोक विषय में या पाठ 3 में जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं, मैं उनका उत्तर करवाने जा रहा हूँ। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पहला प्रश्न है विदुर नीति। क्या किस ग्रंथ का अंग विशेष है? पहला जो प्रश्न है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंग विशेष है? यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। इसका पहला ऑप्शन है रामायण, दूसरा ऑप्शन है महाभारत, तीसरा ऑप्शन है उपनिषद, चौथा ऑप्शन है वेद। तो इसका सही उत्तर है महाभारत। विदुर नीति है जो महाभारत का अंग विशेष है, मतलब महाभारत से लिया गया है। ऑप्शन बी सही है। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि विदुर नीति या महाभारत के ग्रंथ उपयोग पर्व से संकलित है, या महाभारत के जो ग्रंथ है उसका उपयोग पर्व से संकलित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, धर्म की रक्षा किससे होती है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह 2 बार रिपीट हो चुके हैं, 2024 और 2018 में। तो धर्म की रक्षा किससे होती है? तो पहला है सत्य से, दूसरा है विद्या से, तीसरा है वृत्ति से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है। पहला ऑप्शन ए, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। प्रश्न संख्या 3, परपीड़न किस लिए होता है? 2019 का यह प्रश्न है। परपीड़न किस लिए होता है? पहला पुण्य के लिए, दूसरा पाप के लिए, तीसरा नाश के लिए, चौथा धर्म के लिए। इसका सही ऑप्शन है, यह सही उत्तर है पाप के लिए। परपीड़न पाप के लिए होता है। प्रश्न संख्या 4, बिन बुलाए कौन आता है? 2019 का यह भी प्रश्न है। 2019 में यह पूछा गया है, बिन बुलाए कौन आता है? तो हम लोग तो एक कहावत जानते हैं, बिन बुलाए मेहमान। यहाँ पर वो चीज नहीं है। पहला है सज्जन, दूसरा है दुर्जन, तीसरा है मूर्ख, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर होगा जो ऑप्शन सही होगा, बिन बुलाए मेहमान तो यहाँ है नहीं, तो बिन बुलाए मूर्ख कौन आता है? बिन बुलाए मूर्ख आता है। सज्जन दुर्जन नहीं आता है, बिन बुलाए मूर्ख आता है। पांचवा प्रश्न है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है और इसका पहला ऑप्शन है मंत्री, दूसरा मंत्री विदुर, दूसरा ऑप्शन है दुर्योधन, तीसरा ऑप्शन है अर्जुन, चौथा ऑप्शन है कृष्ण। तो एक चीज बता देता हूं कि महाभारत से संकलित है नीति श्लोका, जो पाठ है जो संकलित किया गया है। यह महाभारत के अध्याय 33 से 40, अध्याय 33 से 40 जो विदुर नीति से लिया गया है, इसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। इसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। युद्ध समाप्ति होने पर धृतराष्ट्र मंत्री श्रेष्ठ विदुर से, यानी कि जो मंत्री श्रेष्ठ मतलब मंत्री थे विदुर, उनसे
अपने हृदय की शांति के लिए, मतलब कि मन की इच्छा जो है, इच्छा की शांति के लिए जो प्रश्न उठ रहे थे उनके मन में, नीति विषय के रूप में पूछते हैं, नीति विषय के रूप में पूछते हैं। उनका उचित उत्तर विदुर देता है, मतलब जो मंत्री महाजन हैं, मंत्री हैं विदुर, उनका उत्तर देते हैं। वही प्रश्नोत्तर ग्रंथ विदुर नीति है। यह जो प्रश्न उत्तर हुआ था महाभारत के युद्ध के बाद या समाप्ति के बाद, जो प्रश्न उत्तर हुआ था अपनी संतुष्टि के लिए धृतराष्ट्र ने पूछा था, उसी का यह भाग है। वही प्रश्नोत्तर ग्रंथ विदुर नीति कहलाता है। यह भी भागवत गीता के समान महाभारत का अंग है। इस पाठ में 10 श्लोक है। इस पाठ में कितने श्लोक हैं? 10 श्लोक हैं। तो महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो देते हैं मंत्री विदुर। कौन देते हैं? पहला ऑप्शन है मंत्री विदुर। छठा ऑप्शन है अपृष्टो बहुभास्ते। किस पाठ की उक्ति है, मतलब किस पाठ से लिया गया या युक्त है, युक्ति है। 2020, यह प्रश्न भी 2020 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है नीति श्लोका, दूसरा ऑप्शन है मंदाकिनी वर्णम, तीसरा ऑप्शन है अलस कथा और चौथा ऑप्शन है मंगलम। तो अपृष्टो बहुभास्ते यह नीति श्लोका से है, क्योंकि यह पाठ जो पढ़ रहे हैं नीति श्लोका है, तो इसी पाठ से लिया गया है, नीति श्लोका से। लेकिन आपको जो प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें ये आपको पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से पूछा गया। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अपृष्टो बहुभास्ते किस पाठ में आपने पढ़ा था या कहाँ पे किस पाठ में लिखा हुआ है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप सही उत्तर मार सकते हैं। 7वां प्रश्न है, परम तृप्ति देने वाली क्या है? जो परम तृप्ति कह सकते हैं या परम संतुष्टि देने वाली क्या है, मतलब वो सब क्या चीज है या क्या है। 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है विद्या, दूसरा ऑप्शन है लोभ, तीसरा ऑप्शन है क्रोध, चौथा ऑप्शन है दीर्घ सूत्रता। तो इसका सही उत्तर है विद्या ही। पहला ऑप्शन है विद्या। परम तृप्ति देने वाली क्या है? वो है विद्या। विद्या से ही आपको परम तृप्ति मिल सकती है। यानी कि एक प्रकार से आप जितना ज्ञानी बनिएगा उतना आपको संतुष्टि मिलेगा, उतना आपको तृप्ति मिलेगा। प्रश्न संख्या 8, उत्तम शांति क्या है? मतलब अच्छा शांति बोल सकते हैं कि या उत्तम या अति उत्तम, जो भी हो, उत्तम शांति क्या है? तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न 2021, 2023 और 2025 लगातार पूछे जा चुके हैं 3 साल। तो यह प्रश्न को काफी याद रखिएगा ध्यान पूर्वक, 3 बार रिपीट हो चुके हैं। पहला है उत्तम शांति क्या है? तो पहला है क्षमा, दूसरा है धर्म, तीसरा है अहिंसा, चौथा है विद्या। इसमें तो सभी ऐसे शब्द हैं जो पॉजिटिव ही है, मतलब अच्छा ही है, लेकिन इसमें से भी एक सही उत्तर चुनना होगा। तो इसका उत्तम शांति है क्षमा। मतलब जब किसी के गलती होने पर उसको अगर क्षमा कर देते हैं या फिर किसी प्रकार से क्षमा कर देते हैं किसी अपराध के बाद, तो वो उत्तम शांति कहलाता है, मतलब कि उत्तम शांति मिलता है। धर्म से शांति, उत्तम शांति का कल्पना नहीं कर सकते हैं। अहिंसा, अहिंसा से भी नहीं कर सकते हैं। विद्या, विद्या से तो अभी ऊपर प्रश्न में आया कि तृप्ति, परम तृप्ति, वो है विद्या। सही ऑप्शन है क्षमा। उत्तम शांति क्या है? क्षमा। ये नहीं बता रहा हूं कि आपके जीवन में ये सही ही है, लेकिन इस पाठ के अनुसार उत्तम शांति क्या है? क्षमा। वीडियो में आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 9, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया
यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है धर्म, दूसरा ऑप्शन है विद्या, तीसरा ऑप्शन है अहिंसा, चौथा ऑप्शन है क्षमा। तो नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय धर्म को कहा गया है। किसको कहा गया है? धर्म को। अब पहला ऑप्शन है ए, सही ऑप्शन उत्तर है ए, धर्म। नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय धर्म को कहा गया है। प्रश्न संख्या 10, घर की शोभा कौन है? यह प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है पुरुष, दूसरा ऑप्शन है स्त्री, तीसरा ऑप्शन है पुत्र, चौथा ऑप्शन है पुत्री। तो आप लोग सुने भी होंगे गांव घर में कि घर की शोभा स्त्री होती है। इसका सही उत्तर स्त्री ही है। ऑप्शन बी, घर की इज्जत और घर की शोभा स्त्री होती है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर, आचार का हनन किससे होता है? यह प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है। आचार का हनन किससे होता है? पहला है अलक्षण, दूसरा है सुलक्षण, तीसरा है काम, चौथा है क्रोध। अलक्षण को कुलक्षण भी कह सकते हैं। तो आचरण का आचार का हनन, आचरण नहीं, आचार का हनन वही हुआ, आचरण या आचार का हनन किससे होता है? तो यह है पहला ऑप्शन है अलक्षण, इसको कुलक्षण भी बोल सकते हैं। प्रश्न संख्या 12, सुलभ कौन है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2 बार रिपीट हो चुके हैं, 2019 और 2021 में। तो सुलभ कौन है? तो पहला है अप्रिय प्रियवादी, दूसरा है सतत प्रियवादी, तीसरा है अप्रिय श्रोता, चौथा है सतत पथवादी। तो इसका सही उत्तर है कि सुलभ कौन है? सतत प्रियवादी। मतलब सतत मतलब हमेशा या लगातार, प्रियवादी मतलब जो प्रिय सही बोल, जो मीठा बोलता हो, प्रिय बोलता हो, सबसे अच्छा बोलता हो, वो हुआ। तो सतत प्रियवादी जो हमेशा सही या प्रिय बोलता हो, मीठा बोलता हो, ये हुआ। सुलभ कौन है? तो सतत प्रियवादी, ऑप्शन बी। 13 नंबर प्रश्न, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? यह प्रश्न 2020 और 2021, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 बार पूछे जा चुके हैं। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? दोष मतलब आपके अंदर जो बुराई है या आप जो गलत विचार रखते हैं। तो है पहला है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 5, चौथा है 8। तो इसका सही उत्तर है अपनी उन्नति चाहने वालों को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा 6 दोष कौन कौन है। प्रश्न संख्या 14, नीति श्लोका जो पाठ है, पाठ का नाम है महाभारत के किस पर्व से संकलित है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025, 2024, 2020 और 2021 4 बार रिपीट हो चुके हैं। यह प्रश्न 4 बार रिपीट हो चुके हैं। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो कुछ देर पहले शुरुआत में ही बताया था कि यह उद्योग पर्व से संकलित है। तो पहला ऑप्शन है वन पर्व, दूसरा है उद्योग पर्व, तीसरा है शांति पर्व, चौथा है भीष्म पर्व। तो मैं सही उत्तर पे टिक कर रहा हूँ, ऑप्शन बी सही उत्तर है। ऑप्शन बी उद्योग पर्व। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह 4 बार रिपीट हो चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विनय किसका नाश करता है? यह प्रश्न भी 2 बार पूछे जा चुके हैं। यह भी प्रश्न को काफी जोर दीजिएगा या ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है कीर्ति, दूसरा ऑप्शन है आचरण, तीसरा ऑप्शन है धर्म, चौथा ऑप्शन है अकीर्ति।
इसका जो विनय किसका नाश करता है, तो पहला ऑप्शन है कीर्ति, दूसरा है आचरण। तो यह है सही ऑप्शन डी, अकीर्ति। किसका नाश करता है? विनय किसका नाश करता है? अकीर्ति का। 16 प्रश्न संख्या, विद्या की रक्षा किससे होती है? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह प्रश्न 2025, 2023, 2022 3 बार यह भी रिपीट हो चुके हैं, या 3 बार आ चुके हैं। और ये 2022, 23 और 25 3 साल आ चुके हैं इधर। पहला ऑप्शन है सत्य से, दूसरा ऑप्शन है मृज्या से, तीसरा ऑप्शन है योग से, चौथा ऑप्शन है वृत्ति से। तो विद्या की रक्षा किससे होती है? तो सही ऑप्शन है योग से। किससे होती है? योग से। इस वीडियो का यहीं पे अंत करता हूं और कहूंगा मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय बिहार और धन्यवाद।